को जहर देकर मार डाला। नहीं चितपाल नहीं, सूर्य क्यों ना पूरब से पश्चिम उदय हो, लेकिन सावित्री हमारे मुन्ने का खून नहीं कर सकती, क्योंकि सावित्री हमारे मुन्ने को एक माँ से ज्यादा प्यार देती थी, माँ से ज्यादा। मैं जानता था मामात्री कि आप हमारी बातों पर यकीन और विश्वास नहीं करेंगे। अगर आपको हमारी बातों पर यकीन और विश्वास नहीं है ना, तो मैं अपनी पत्नी कमला की कसम खाकर कहता हूँ कि आपके बेटे गोपी को सावित्री ने जहर देकर मार डाला। बाबा नहीं चितपाल नहीं, ये झूठी कदमों का मुझे विश्वास नहीं है। सामने देखते क्या है? ये तो भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है। ये भगवान कृष्ण का मंदिर है, जिनकी पूजा हम वर्षों से करते चले आए हैं, जिनका जन्म दिवस अपने घर हम मनाते चले आए हैं, साक्षी मान करके भगवान कन्हैया की खाओ खत्म की। सावित्री ने जहर देके हुए हमारे बेटे को मौत के घाट उतारा है। खाओ खत्म चितपाल, खाओ। अब खाओ कसम, तुमने तो मेरी कसम बहुत जल्द खा ली, अब भगवान श्री कृष्ण की कसम खाओ। कमला, हाँ मैंने तेरी कसम इसलिए खाया था किस लिए? कि अगर तू मर जाएगी तो मैं तेरी जगह पर दूसरी बीवी ले आऊंगा। हाय भैया, अब मैं मर जाऊंगी तो आप मेरी जगह दूसरी बीवी ले आएंगे। और क्या? तब तो कसम आपको खाना पड़ेगा। अगर तुम मर जाओगे ना तो सामने जो कोटेदार बैठे मैं उनके घर चली जाऊंगी। हाँ? पर मैं क्या करूं कमला, स्वामी जी झूठी कसम खाना पड़ेगा ना। स्वामी जी मैं आपको बतलाती हूँ, जब तक आप झूठी कसम नहीं खाओगे तब तक मामा जी को यकीन और विश्वास नहीं होगा। यही तो। स्वामी जी आप झूठी कसम खा लीजिए और जितनी दौलत मिलेगी हमें उसमें से थोड़ी हम भगवान को प्रसाद चढ़ा देंगे, भगवान भी खुश और हम दोनों भी खुश। स्वामी जी, अरे वाह, स्वामी जी आप कसम बहुत जल्द खाओ वरना मामा जी को यकीन विश्वास नहीं होगा। ठीक है कमला, तुम ठीक कहती है। आओ मामा श्री, आओ। आपको हमारी बातों पर यकीन और विश्वास नहीं है ना, तो आज मैं भगवान श्री कृष्ण को साक्षी मानकर यह कसम खाता हूं कि आपके बेटे गोपी को जहर देकर सावित्री ने ही मार डाला है। बीतवा तो गया, तेरी बातों का मुझे यकीन हो गया। चितपाल, सावित्री सावित्री सावित्री, ये बता इस घर में हमारे प्यार में ऐसी कौन कमी हो गई जो तूने हमारे मुन्ने को डाइन बनकर जिंदा खा लिया? नहीं चाचा, मैं अपने सुहाग की कसम खा कहती हूँ, मैंने गोपी को जहर नहीं दिया चाचा, ये झूठ है चाचा। सावित्री, औरत का श्रृंगार उसका पति होता है। झूठी कत्मे आकाश की खाती है कि वो बॉम्बे गया है, वो भी मर जा हराम। सावित्री, तेरे दया नहीं आई जो तूने मेरे घर के एक चिराग को बुझा दिया, तूने मेरे जीवन के सहारे को दुनिया से उजाड़ दिया, डाइन बन के मेरे मुन्ने को जिंदा खा लिया। सावित्री, कितने जन्म का बदला लिया जो बेटे को डाला। जन्म का बदला लिया, अरे बेटे को डाला मारू है। दिल में आता है मेरे
मर सर पे कटारी और दिल में आता है मेरे मर सर पे कटारी सावित्री, तुझे मेरी दौलत की चाह थी, तुझे मेरी दौलत की चाह थी तो पहले बता देती कि चाचा तुम्हारी दौलत को मैं लूंगी तो अपने बेटे को लेकर के कहीं जंगल चला जाता, लेकिन आज अपने लाश बच्चे की नहीं देखता। तुम मार डाला है बेटे को तूने देख कर जहर मार डाला है बेटे को तूने देकर जहर, उल्टा सीधा तबके बताने चली कि बम के नागिन डसी तूने बम के नागिन डसी मेरे लाल को खेलती आकर का सिखाने चली। आज मैं तुझे वो सजा दूंगा, वो सजा दूंगा कि तेरी रूह कांप जाएगी, तेरी रूह कांप जाएगी सावित्री। गोपी, देख देख तेरा बाप तेरे लिए किस कदर रो रहा है, तेरा बाप तेरे लिए किस कदर रो रहा है। गोपी, वो दिन हमें याद है, वो दिन हमें याद है जिस दिन तेरी बचपन में माँ खत्म हो गई थी, उंगली पकड़ करके तुझे चलना दिखाया, लोरियां सुना सुना करके तुझे रात में जागना सिखाया, लेकिन मैं नहीं जानता था कि ये तेरी भाभी नागिन बनकर तुझे डस रही। गोपी, जिसने तुझे दुनिया से उजाड़ा है मैं उसे जीने नहीं दूंगा। गोपी देख देख भी तो देख, तेरा बाप कैसे सो रहा है। गोपी 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 दुनिया में नहीं रहा, अब टाइम तू भी दुनिया में नहीं रहेगी, बारूद बन के तेरी जिंदगी को जला करके खाक कर दूंगा सावित्री। मैं तुझे जीने नहीं दूंगा, अब मैं तुझे जीने नहीं दूंगा, अब मैं तुझे जीने नहीं दूंगा। रुक जाओ चित्रपाल, रुक जाओ, मेरे रास्ते का कांटा मत बढ़ चित्रपाल। जरा दुनिया में उस बाप से पूछो, उस बाप से जिस बाप को रहते हुए अगर
बेटा मर जाए तो उस बाप का कलेजा चकनाचूर हो जाता है, उस बाप के लिए सारी दुनिया तूनी हो जाती है। ये हत्याई है, ये डाई है जो हमारे मुन्ने को जिंदा खा लिया है। मैं इसे जीने नहीं दूंगा ना। ठहरो मामा श्री, ठहरो। अगर आप इसे जान से मार देंगे तो इसे इसके गुनाहों का एहसास नहीं होगा। ठीक कहते थे पाल, अगर ये मर गई तो अपने गुनाहों की सजा को कैसे पहचानेगी? हाँ मामा श्री, हाँ। सावित्री, अब मैं तुझे जानते नहीं मारूंगा, नहीं चाचा, लेकिन मैं तुझे वो सजा दूंगा कि आने वाली तेरी 7 नस्लें तबाह हो जाएंगी। आज से तुझे मेरे घर में रहना है कि एक नौकरानी बनके जब तक एक बोझ लकड़ी काट करके शाम तक घर तक नहीं लाएगी, तुझे खाना पानी कुछ नहीं मिलेगा। और एक बात ध्यान रखना, कहीं अपना घर समझ करके अंदर पान रखा तो तेरे कदम को काट के फूंक दूंगा। जा सावित्री। बहू कमला देवी, ये जो कपड़े पहने हैं ना, ये जो राजरानी बनी घूमती है ना, ये कपड़े इसके बाप नहीं है, बाप के नहीं हमारे कपड़े हैं। कपड़े उतरा करके ऐसे फटे पुराने कपड़े पहना दो ताकि कपड़े देख करके जीवन भर खून के आंसू रहे। जा लकड़ी काटने के लिए जंगल जा, जा। शिवपाल, ये दुख मुझसे देखा नहीं जा रहा है। ऐसा करो, हमारे बेटे की लाश शमशान घाट पहुंचा दो। अपने जिगर के टुकड़े की चिता में आग अपने हाथों से हम लगाए। क्यों नहीं मामा जी? स्वामी जी, स्वामी जी, आप तो बहुत अच्छा हुआ। अच्छा नहीं, बहुत अच्छा हुआ कमला। क्यों नहीं? ये गोपी मर गया, अब ये मामा तो अपने बेटे के गम में कुछ न कुछ दिनों के लिए तो तड़पेगा। क्यों नहीं स्वामी जी? धीरे धीरे करके ये टूट जाएगा, फिर उसके बाद हम इसके साथ क्या करेंगे ये तो सिर्फ मामा जानेगा। बस स्वामी जी, ये तो रेशमी साड़ी है। जब मैं सवेली की मालकिन हो जाऊंगी ना, तब मैं साड़ी पहनूंगी, मेरे ऊपर बहुत जचेगी ना। कमला, ये तेरे ऊपर साड़ी जचेगी नहीं बल्कि जमेगी, जमेगी। क्यों नहीं? एक काम कर, क्या है? चल गोपी की लाश को लेकर चलते हैं, वरना मामा जी को शक हो जाएगा। क्यों स्वामी जी? हाँ चल चल आइए, चल, चलिए। हाँ। स्वामी जी, तुम कहाँ हो? देखो तुम्हारी क्या हाल है। आप कहाँ हो स्वामी? कहाँ हो? जाऊं भगवान, अब मैं कहाँ हो, सूझता किनारा नहीं। भारी है मेरा
जब से मैं मामा श्री के यहाँ पर आया हूँ, मेरी बीबी कमली मुझ पर बहुत ज्यादा हुकूमत जताती है। मैं जोरू का गुलाम बनकर रह गया हूँ। पर मैं क्या करूं, जब से मैंने सावित्री को देखा है, मेरे दिल में सावित्री को पाने के लिए हसरत जाग उठी है। हाँ, याद आया, सावित्री जंगल को गई है लकड़ी काटने के लिए। मौका अच्छा है, इस मौके का फायदा मैं उठाऊंगा। सावित्री, तू चल जंगल को, आज ये शिशुपाल तेरे पीछे आ रहा है। आज तुझे मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता।